नमस्ते। कभी सोचा है कि हर बार जब हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो एक जोखिम भी साथ आता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एटीएम फ्रॉड की दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है, अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है और कैश निकालने के जो नए नियम आए हैं वो क्या हैं, सब कुछ समझेंगे। सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे एटीएम यूज करते हैं। मतलब ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या उस मशीन के पीछे छिपे खतरों के बारे में हम कभी सोचते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अरे, ये तो अपनी ही कहानी लगती है ना? हम सब जल्दी में रहते हैं। बस इसी जल्दबाजी का तो इंतजार करते हैं फ्रॉड करने वाले। वो जानते हैं कि हम ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम उनसे एक कदम आगे कैसे रह सकते हैं। आज हम इन 5 खास चीजों पर बात करेंगे। फ्रॉड के नए नए तरीके क्या हैं, उनसे बचने के आसान टिप्स, एटीएम के नए नियम क्या कहते हैं, अगर फ्रॉड हो जाए तो पैसा वापस कैसे मिलेगा, और हाँ, आरबीआई हमारी सुरक्षा के लिए क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अपराधी हमारी मेहनत की कमाई चुराने के लिए आजकल क्या-क्या तिकड़म लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये स्किमिंग और शिमिंग सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर फर्क क्या है? देखिए, स्किमिंग तो पुराना तरीका है जिसमें कार्ड की काली मैग्नेटिक पट्टी से डेटा कॉपी किया जाता है। लेकिन शिमिंग ये बहुत ज्यादा शातिर तरीका है। इसमें एक इतनी छोटी सी डिवाइस होती है जो कार्ड रीडर के अंदर ही छिपी होती है और वो सीधे आपके कार्ड की चिप से डेटा चुरा लेती है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। जरा सोचकर देखिए, कोई मदद के बहाने आता है और पलक झपकते ही आपका असली कार्ड गायब और हाथ में रह जाता है एक नकली कार्ड। इसी को कहते हैं कार्ड स्वैपिंग। और ये मत सोचिए कि ये कोई अकेला आदमी करता है। देवरिया में तो एक आदमी 60 अलग अलग लोगों के कार्ड के साथ पकड़ा गया था। मतलब ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अच्छा, तो चोर ये पैसा छिपाते कैसे हैं? वो यूज करते हैं म्यूल अकाउंट्स का। ये क्या होता है? ये लोग आम लोगों को थोड़ा पैसा देकर उनके बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए ले लेते हैं। चोरी का सारा पैसा इन अकाउंट्स में जाता है और फिर वहां से फटाफट निकाल लिया जाता है। इससे पुलिस के लिए पैसे का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं कि इससे बचना कैसे है। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार तरीके हैं जिनसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे ना अपनी एक आदत बना लीजिए। एक एटीएम चेकलिस्ट। कार्ड डालने से पहले स्लॉट को चेक करें, कीपैड को जरा सा हिलाकर देखें और सबसे जरूरी, अपना पिन डालते समय हमेशा उसे दूसरे हाथ से ढकें। ये 3 सेकंड आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार तो हमारी जेब में ही है, हमारा फोन। हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट जरूर सेट करके रखें, चाहे ₹1 का ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। इस तरह अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। चलिए अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं। कुछ नए नियम और चार्ज आए हैं जो सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डाल सकते हैं। इस तारीख को नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। अगर आप किसी बड़े शहर मतलब मेट्रो सिटी में हैं तो अपने बैंक के एटीएम से 5 और किसी दूसरे बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। और अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आप अपने बैंक या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से दोनों से 5-5 बार फ्री में पैसे निकाल सकते हैं। और यहीं पर एक ट्विस्ट है। अब कुछ बैंकों में बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसे काम भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन में गिने जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी फ्री लिमिट पहले से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से। और अगर फ्री लिमिट खत्म हो गई तो हर बार लगेंगे ₹23, और हाँ, उस पे टैक्स अलग से। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जो किसी के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया। घबराना नहीं है, यहाँ हम बताएंगे कि पैसे वापस पाने के लिए क्या करना है। जब भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है ना, तो घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू कर देती है। आपके पास होता है एक गोल्डन आवर, मतलब पहले 1 घंटे में आप जो करेंगे उसी से सब कुछ तय होगा। तो ये रहा आपका 4 स्टेप एक्शन प्लान: ब्लॉक, रिपोर्ट, फाइल, फॉलो अप। सबसे पहले बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक कराएं, फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, जरूरत पड़ने पर एफआईआर फाइल करें और फिर लगातार बैंक और पुलिस से फॉलो अप करते रहें।
और ये नंबर 1930, इसे तो अभी के अभी अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। ये नंबर बहुत काम आ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कानून किस तरह हमारे साथ है। आरबीआई ने हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नियम बनाए हैं और इन्हें जानना बहुत जरूरी है। आरबीआई का रूल बड़ा सिंपल है। जितनी जल्दी बताओगे उतने सेफ रहोगे। अगर आपने फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर अंदर बैंक को बता दिया तो आपकी जीरो लायबिलिटी है, मतलब आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर देर की तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक अच्छी खबर भी है, आरबीआई एक नया नियम लाने की तैयारी में है जिससे छोटे-मोटे फ्रॉड के शिकार लोगों को काफी मदद मिलेगी। तो ये नया नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 50,000 रुपए तक का फ्रॉड हुआ है और आपने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया, तो आपको आपके नुकसान का 85% तक या 25,000 रुपए, जो भी कम हो, वो वापस मिल सकता है। ये एक बार का मुआवजा होगा, तो इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से एटीएम के चार्ज बढ़ रहे हैं और फ्रॉड के खतरे भी, तो क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कैश और एटीएम बीते जमाने की बात हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिलेगा।